नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर अर्थव्यवस्था से आर्थिक विकास की समझ आर्थिक विकास की समझ पढ़ेंगे। आर्थिक विकास की समझ से तात्पर्य है कि आखिर विकास क्या है। विकास क्या है? विकास से संबंधित दो तरह की अवधारणाएं हैं कि विकास विनाशकारी भी हो सकता है, विनाशकारी और कल्याणकारी भी हो सकता है। एनसीईआरटी में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि आर्थिक विकास में, जैसे इसमें कहानी है कि 500 टन तरल विषैले पदार्थ को एक जहाज दक्षिण अफ्रीका के आइवरी कोस्ट शहर में समुद्र के किनारे वो तरल पदार्थ फेंक दिया जाता है, और जिससे कि जहरीले धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, उनको उल्टियाँ, दस्त होना, चमड़ी में ददोरे पड़ना, जी मितलाना आदि समस्याएं या बीमारियां होने लगती हैं। जिसके कारण 20 अस्पतालों में तकरीबन 26,000 लोग 20 अस्पतालों में 26,000 लोगों का इलाज चलता है, जिसमें एक महीने में 7 लोग मारे गए। इस कहानी से बाद में पता चलता है कि ये जो 500 टन तरल जहरीले पदार्थ फेंकने के लिए पेट्रोल एवं धातु बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने टेंडर दिया था एक जहाज को कि इस जहरीले पदार्थ को तुम्हें फेंकना। एक तरफ हमने उद्योग के क्षेत्र में तो विकास किया, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास में समस्याएं खड़ी हो गई। तो विकास विनाशकारी भी है और कल्याणकारी भी है। अब राष्ट्रों के स्तर पर मापदंड के हिसाब से देखेंगे कि जिन राष्ट्रों की आय में वृद्धि किस प्रकार होती है और उन्हें किस प्रकार विकासशील और विकसित राष्ट्र कहा जाता है। विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र की परिभाषा। विकसित राष्ट्र में विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार US डॉलर 12,056 प्रति वर्ष या अधिक है तो वो विकसित राष्ट्र है। विकसित यानी समृद्ध है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 12,056 US डॉलर या उससे अधिक है, वो समृद्ध या विकसित राष्ट्र है। और जिसकी US डॉलर यानी अमेरिकी डॉलर 995 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय
या अधिक है या कम कह सकते हैं, इससे कम है या इतनी है, उसे हम विकासशील से कम मानेंगे, उसे हम विकासशील से कम मानेंगे। यानी कि वो देश विकासशील से स्तर से कम है। जबकि भारत की स्थिति 2017 में US डॉलर 1820 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति थी। 1820 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग एवरेज एक निकाला गया प्रति वर्ष थी। US डॉलर 1820 डॉलर US प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी 2017 में। तो भारत को हम मध्यम वर्ग का देश या विकासशील देश कह सकते हैं। समृद्धि और विकास से समझ लेते हैं। समृद्धि और विकास। समृद्धि संकुचित विचारधारा है और विकास विस्तृत विचारधारा है। समृद्धि में सिर्फ हम आय का मापन करते हैं, जबकि विकास में हमें सब चीज़ों का मापन करना पड़ता है, जो बुनियादी स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, जीवन प्रत्याशा आदि चीज़ों को मापते हैं, जिसके माध्यम से हम विकास का अर्जन करते हैं। समृद्धि और विकास का अलग अलग मापदंड है। समृद्धि जो कि संकुचित विचारधारा है, जो विकसित देशों में जिसके हिसाब से समृद्धि का आकलन, और विकास व्यापक विचारधारा है। अब विकास की बात करते हैं तो विकास में जैसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, HDI को जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP जारी करता है। पहली बार HDI 1990 में आया और पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री महबूब उल हक के माध्यम महबूब उल हक ने 1990 में HDI प्रतिपादित किया। यह HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स महबूब उल हक एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थी। इनके अनुसार जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता को HDI में रखा गया, जिसका आंकड़ा जिसका मानक 0 से 100 रखा गया। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मरने की संख्या से तात्पर्य शिशु मृत्यु दर है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्रियों के साथ भारत के अमर्त्य सेन और सिंगर हस ने भी HDI का समर्थन किया। महबूब उल हक के HDI का समर्थन भारत के अमर्त्य सेन और सिंगर हस अर्थशास्त्रियों ने किया, जिसके लिए अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया अमर्त्य सेन को। तो ये विकास के अन्य मापन हैं इस प्रकार, जैसे PQLI प्रत्यगमता, PQLI
फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक कहा जाता है इसको। इसके बारे में हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हमने विकास को समझा। विकास क्या है? विकास व्यापक विचारधारा है, जबकि समृद्धि संकुचित विचारधारा है। आगे की कक्षा में अब हम समझेंगे ये सब कि HDI, PQLI या अन्य चीज़ें जो विकास के मापक में सहायक होती हैं। नमस्कार।